नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 चैप्टर 1 पद खंड का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है करबक। करबक के रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 15वीं शती उत्तरार्ध अनुमानतः 1492 ईस्वी में हुआ था। निधन अनुमानतः 1548 ईस्वी में हुआ था। निवास स्थान जायस कब्र अमेठी के उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। मलिक राजे अशरफ भी कहा जाता था इनको। दोस्तों, इससे पहले गद्य खंड का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे या तो प्लेलिस्ट में जाकर गद्य खंड का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, करबक के कवि कौन है। ए कबीरदास, बी सूरदास, सी मलिक मोहम्मद जायसी, डी नाभादास। तो करबक के कवि मलिक मोहम्मद जायसी थे। करबक के कवि मलिक मोहम्मद जायसी थे। प्रश्न संख्या 2, मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं। ए दुख के पीर के, बी कृष्ण प्रेम के, सी अष्ट छाप के, डी प्रेम के पीर के। तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि थे। प्रश्न संख्या 3, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। ए पुत्र वियोग, बी करबक, सी उषा, डी हार जीत। तो मलिक मोहम्मद जायसी की कविता करबक है। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता करबक है। प्रश्न संख्या 4, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। ए 1450 ईस्वी में, बी 1485 ईस्वी में, सी 1492 ईस्वी में, डी 1496 ईस्वी में। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 5, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रश्न संख्या 6, जायसी किस तरह के कवि हैं। ए भक्त कवि, बी सूफी कवि, सी श्रृंगारिक कवि, डी इनमें से कोई नहीं। तो जायसी सूफी कवि थे। जायसी सूफी कवि थे। प्रश्न संख्या 7, जायसी का जन्म स्थान कहाँ था। ए इलाहाबाद, बी बनारस, सी कानपुर, डी अमेठी। तो जायसी का जन्म स्थान अमेठी में था। जायसी का जन्म स्थान अमेठी में था। प्रश्न संख्या 8, जायसी के पिता का नाम क्या था। ए शेख मोहम्मद, बी शेख ममरेज, सी शेख परवेज, डी नन। तो जायसी के पिता का नाम शेख ममरेज था। जायसी के पिता का नाम शेख ममरेज था। प्रश्न संख्या 9, जायसी थे। ए धनवान, बी पहलवान, सी फकीर, डी नन। तो जायसी फकीर थे। जायसी फकीर थे। प्रश्न संख्या 10, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे। ए ज्ञान मार्गी शाखा, बी प्रेम मार्गी शाखा,
सी कृष्ण मार्गी शाखा, डी सगुन भक्ति काव्य। तो जायसी हिंदी साहित्य की प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे। जायसी हिंदी साहित्य की प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे। प्रश्न संख्या 11, जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? ए खड़ी बोली, बी ब्रज, सी अवधी, डी अरबी। तो जायसी की काव्य की भाषा अवधी थी। जायसी की काव्य की भाषा अवधी थी। प्रश्न संख्या 12, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? ए वात्सल्य रस, बी श्रृंगार रस, सी वीर रस, डी नंद। तो जायसी के काव्य का मुख्य रस श्रृंगार रस है। जायसी के काव्य का मुख्य रस श्रृंगार रस है। प्रश्न संख्या 13, जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? ए प्रेम द्वारा, बी भक्ति द्वारा, सी रक्त रूपलेयी द्वारा, डी नंद। तो जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को रक्त रूपलेयी द्वारा जोड़ा है। रक्त रूपलेयी द्वारा जोड़ा है। प्रश्न संख्या 14, जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा? ए अपने आंसुओं से, बी गंगा जल से, सी जल से, डी इनमें से किसी से नहीं। तो जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को अपने आंसुओं से सींचा। अपने आंसुओं से सींचा। प्रश्न संख्या 15, जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? ए जी हवा दोष, बी नेत्र दोष, सी अंग दोष, डी श्रव्य दोष। तो जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? तो वह है नेत्र दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 16, जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक थे? ए सरोवर की भांति, बी कुएं की भांति, सी समुद्र की भांति, डी नदी की भांति। तो जायसी का काव्य समुद्र की भांति गंभीर एवं व्यापक थे। जायसी का काव्य समुद्र की भांति गंभीर एवं व्यापक थे। प्रश्न संख्या 17, इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं? ए जायसी, बी नाभादास, सी सूरदास, डी कबीरदास। तो प्रेम के पीर के कवि जायसी थे। प्रेम के पीर के कवि जायसी थे। प्रश्न संख्या 18, करबक कहाँ से लिया गया है? ए आखिरी कलाम, बी अखरावट, सी मधुमालती, डी पद्मावत। तो करबक पद्मावत से लिया गया है। करबक पद्मावत से लिया गया है। प्रश्न संख्या 19, करबक के रचयिता है? ए सूरदास, बी कबीरदास, सी जायसी, डी तुलसीदास। तो करबक के रचयिता जायसी है। करबक के रचयिता जायसी है। प्रश्न संख्या 20, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? ए अवधी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली, डी मैथिली। तो जायसी रचित पद्मावत की भाषा अवधी है। जायसी रचित पद्मावत की भाषा अवधी है। प्रश्न संख्या 21, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? ए सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा, बी सगुन राम भक्ति परंपरा, डी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, डी संस्कृत काव्य परंपरा। तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं।
प्रश्न संख्या 22। जायसी ने अपनी आँख की उपमा किसको दी है? ए कमल, बी कुमुद, सी सरोवर, डी दर्पण। तो दोस्तों जायसी ने अपनी आँख की उपमा दर्पण को दी है। जायसी ने अपनी आँख की उपमा दर्पण को दी है। प्रश्न संख्या 23। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? ए पद्मावत, बी अखरावत, सी आखिरी कलाम, डी मृगावती। तो कौन सी कृति जायसी की नहीं है? तो वो नहीं है मृगावती। मृगावती जायसी की कृति नहीं है। अगर दोस्तों प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जायसी की कृति कौन कौन सी है? तो जायसी की कृति पद्मावत भी है, अखरावट भी है, आखिरी कलाम भी है। दोस्तों ये तीनों जायसी की कृति है। ये भी क्वेश्चन को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 24। पद्मावत किसकी रचना है? ए मोहम्मद दाऊद की, बी कुतुबन की, सी जायसी की, डी मंडन की। तो पद्मावत जायसी की रचना है। पद्मावत जायसी की रचना है। प्रश्न संख्या 25। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? ए प्रेम मार्गी शाखा के, बी ज्ञान मार्गी शाखा के, सी राम मार्गी शाखा के, डी कृष्ण मार्गी शाखा के। तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका अपना YouTube चैनल गुड़िया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।